हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ए वेरी इजी चैप्टर दैट इज मिक्सचर एंड एलिगेशन। आप सभी लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा, अर्थमेटिक में टॉपिक आता है मिश्रण, है ना, जिसे हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के नाम से जानते हैं। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर्स के होते हैं और सबसे अच्छी बात इंटरेस्टिंग ये है कि एक ऐसा चैप्टर है जो कंसेप्ट आप इसमें सीखेंगे वो अलग अलग चैप्टर में अप्लाई भी करते हैं। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि ये एक चैप्टर के साथ साथ एक कैलकुलेशन मेथड भी है और नो डाउट एलिगेशन एक मेथड है, भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे मेरी एक गुजारिश है छोटी सी कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करें तो आप पहले टाइम ना देखें, पहले आप जो कंसेप्ट में समझाने की कोशिश करूंगा उनको थोड़ा स्लो में समझाऊंगा बिकॉज ऑफ कंसेप्ट आपके लिए नए होंगे। उसके बाद आप जब क्वेश्चन को करेंगे तो वहां पर अपना टाइम बचा पाएंगे बिकॉज दो चीजें होती हैं। तो आप कोई चीज सीखते हैं तो सीखते वक्त टाइम आप देते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपको वहां पे कुछ चीजें करनी होती हैं, लेकिन जब आप कोई चीज कर रहे होते हैं वहां टाइम को बचाते भी हैं। तो दोनों चीजें पैरेलली चलती हैं। अपन टॉपिक की स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत आसानी से चीजों को समझेंगे, है ना। चलिए, तो टॉपिक का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन और जो ऑफलाइन क्लासेस वाले कैंडिडेट हैं उनको ये टॉपिक मैंने करा दिया है ना, वो इसको बाद में देखेंगे तो उनको अच्छा भी लगेगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन करा हुआ है वर्ड दैट इज मिक्सचर। एक्चुअल में मिक्सचर होता क्या है? तो कोई भी मिक्सचर तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कोई दो क्वांटिटी ना मिलाई जाए। आपसे बोला जाए आपके पास कोई एक क्वांटिटी और आप उसको बोल रहे हैं कि इसको मिक्सचर बोलेंगे हम, तो ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक वो दो चीजों का मिश्रण ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके पास कोई ए टाइप का मिल्क है और दूसरा भी मिल्क ए टाइप का है और आपने उनको मिलाया, आपने उनको मिक्स कर दिया, है ना। और बाद में आपसे पूछूं कि जो आपके पास क्वालिटी आई क्या वो चेंज होगी? बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज दोनों जो भी आपके पास मिल्क हैं सेम क्वालिटी के, तो इस चीज को आप मिक्सचर बोल नहीं सकते। बात समझना, ये दोनों चीजें मिलके इसकी क्वांटिटी तो बढ़ गई। मान लो ये 5 kg है और ये भी 5 kg है और जब मिलाओगे तो 10 kg हो जाएगा, लेकिन कैटेगरी टाइप कैसा है? दोनों ए टाइप के हैं, इट मींस इनकी जो सिमिलरिटी है वो सेम है, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसको अपन मिक्सचर नहीं बोलेंगे। मिक्सचर होगा क्या, ध्यान से समझना। इस चीज को अगर हमको समझना है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए नया हो सकता है और आपने जो सीखा होगा आपको, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि तरीके बहुत डिफरेंट मिलेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक मिल्क है जिसका प्राइस है 15 रुपए पर केजी। इट मीन्स हो सकता है कुछ चीजें इसमें ऐसी रही होंगी जिसकी वजह से प्राइस कम है, क्रीम कम हो सकती है ना। चलो, अब मुझे बताओ दूसरा है हमारे पास एक मिल्क जिसका प्राइस है 20 रुपीज पर केजी। अब जब आप इन दोनों मिल्क को मिलाओगे, बिकॉज इसकी क्वालिटी अलग अलग है, जब आप इनको मिलाओगे तो आप पाओगे कि अगला जो भी मिल्क बनेगा, सपोज दैट हमने मान लिया 80 रुपीज पर केजी का मिल रहा है, अब आप इसको मिक्सचर बोल सकते हो। ठीक है, अब इस बात को मैं एग्जांपल से समझाऊं। मिक्सचर क्या नहीं था? अगर आपने 15 रुपीज पर केजी वाला सेम दो जगह मिला दिया और अब मैं आपसे पूछूं तो इसका प्राइस 15 ही रहेगा पर केजी, बिकॉज कोई चेंज ही नहीं हुआ। क्वालिटी अलग अलग नहीं थी, सेम क्वालिटी की, तो अब आप इसको मिक्सचर नहीं बोल सकते। ये केवल क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वालिटी में चेंज नहीं आएगा। और जब भी दो सेम चीजें मिलाई जाती है तो मिक्सचर नहीं हो सकती, जब दो अलग अलग चीजें मिलाई जाती है तो मिक्सचर होती है। आप में से सारे लोगों ने नमकीन खाई होगी, है ना, तो मिक्सचर नमकीन कौन सी होती है? जिसमें दाल भी होती है, मूंगफली भी होती है, अलग टाइप के कुछ बेसन से बने हुए वो भी होते हैं ना। तो कुल मिला के कई चीजें जब मिलती हैं अलग अलग तरह की तब मिक्सचर बोलते हैं। आपने कभी केवल मूंगफली वाली नमकीन को मिक्सचर बोला है? क्यों? क्योंकि भाई वो सेम ही क्वांटिटी की, सारी चीजें जितनी भी है सेम क्वांटिटी की है, इसलिए मिक्सचर हो ही नहीं सकता। चलो, ये कंसेप्ट हुआ मिक्सचर का। अब सवाल है कि एलिगेशन क्या होता है? अगर ये दोनों एक ही चीज है तो फिर वर्ड अलग क्यों है? तो माय डियर, ऐसे समझो कि आपने जब दो चीजें मिक्स करी तो मिलके क्या बन गया? मिक्सचर। अब हमको ये पता करना हो कि मिक्सचर आपने जो बनाया वो किस रेशियो में बनाया, तो उस रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हम एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। किसको फाइंड आउट करने के लिए? रेशियो। और उस मेथड को अपन किस नाम से जानते हैं? एलिगेशन। अब आप कहेंगे कि सर वो रेशियो कौन सा होगा? माय डियर, ये क्वेश्चन बताएगा, है ना। जब जब आप दो चीजों को मिलाओगे तो वहां पे एग्जामिनर आपको बताएगा कि आपने दो चीजें मिक्स करी और उसके बाद एवरेज वैल्यू एक आ रही है, अब आपको बताना कि रेशियो किस रेशियो में मिलाई। इस कंसेप्ट को अपन फाइंड आउट करेंगे तो इस बात को अपन एलिगेशन के नाम से समझेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इससे भी पहले आपको जरूरी बातें जान लें।
जो बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, बिकॉज मान के चलता हूँ आप सारे के सारे लोग बिगिनर हो। जैसे मैंने लिखा s इक्वल टू, एस मतलब स्पीड, डिस्टेंस है ना, अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ कि आप जब स्पीड की यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो आपने पढ़ा होगा स्पीड, हमारी गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है ना, क्या है पर आवर, या फिर आपने सुना होगा 20 मीटर पर सेकंड, मान लो एक यूनिट मैंने दे दी। तो आपने देखा कि स्पीड की जो डिस्टेंस वाली वैल्यू है ये किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अब जितने भी एलिगेशंस लगेंगे और वहां पे आपको स्पीड गिवन होगी, लेकिन रेशियो किसका मिलेगा? तो रेशियो ऑलवेज उसी का मिलेगा जिसके रेस्पेक्ट में कोई चीज होती है। अगर आप स्पीड में एलिगेशन लगाएंगे तो आपको स्पीड का रेशियो नहीं मिलेगा, आपको वहां पे टाइम का रेशियो मिलेगा। ये बहुत समझने वाली बात है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते एक बात और समझते हैं। जैसे मान लो हमने प्रॉफिट परसेंट लगाया दो चीजों पे, और यहाँ पे उसका एक एवरेज वैल्यू आपको मिल गई, तो आपसे पूछूं कि रेशियो किसका मिलेगा? तो आप जानते हो प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यस और नो? बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में दिया जा रहा है भाई? सीपी के। तो रेशियो किसका मिलेगा माय डियर? तो भैया रेशियो मिलेगा आपको सीपी का। कहने का मतलब कोई भी यूनिट जिसके बीच एलिगेशन मिक्सचर हो रहा है वो किस पे डिपेंड करती है? रेशियो, इस बात का मिलेगा। और ये बस 3 से 4 कंसेप्ट है। एक आपको स्पीड के रेस्पेक्ट में मिल सकता है, प्रॉफिट लॉस के रेस्पेक्ट में मिल सकता है, क्वांटिटी के बेस पे मिल सकता है। एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। बोलेगा दो तरह के चावल हैं, एक 15 रुपए पर केजी और दूसरे भाई साहब आपके 20 रुपीज पर केजी। अब जरा मुझे बताओ कि प्राइस किसके रेस्पेक्ट में है? केजी किसकी यूनिट होती है? क्वांटिटी, यानी सुना ना तुमने कि 2 किलो 3 किलो है ना, तो क्वांटिटी। अब आपको जो रेशियो मिलेगा वो इनके प्राइस का नहीं मिलेगा जब आप एलिगेशन लगाएंगे। रेशियो मिलेगा जिस क्वांटिटी में चीजें मिलाई गई हैं, इनकी क्वांटिटी का। बिकॉज ऑफ, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका रेस्पेक्ट किसके है? किलोग्राम पे। ठीक है, ये बात मैं मान के चलता हूं तुमको समझ आ गई होगी। बाकी की चीजें आपको क्वेश्चन से ही समझ आने वाली है, बिकॉज ऑफ कुछ चीजें आपको क्वेश्चन से ही समझ में आएंगी, तो उसके लिए मैं आपके लिए कोई हेल्प नहीं कर सकता हूं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और मैं मान के चलूंगा कि आप इस चीज को समझेंगे कि एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। ऐसे समझो, आप क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ इज 15 किलोग्राम। मुझे इतना बताओ कि क्लास में कौन होता है? स्टूडेंट होते हैं। तो अब ये किसके रेस्पेक्ट में है 15 किलोग्राम? मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में। यानी अगर कोई क्लास का वेट 15 किलोग्राम है तो आपको समझ आ गया कि पर स्टूडेंट 15 किलोग्राम वेट का होगा। ये बात मान के चलते हैं, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि एवरेज का मतलब ये नहीं होता सबका इतना ही है। इसका मतलब अगर हम एवरेज का मतलब बेसिक मान के चले तो पर बच्चे के हिसाब से 15 किलोग्राम आता है। तो मैंने मान लिया कि पहली क्लास में जो 15 किलोग्राम वेट है वो पर स्टूडेंट है ना, बिकॉज वेट तो स्टूडेंट का ही होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास इज 30 किलोग्राम। दूसरी क्लास में भैया क्या कंडीशन है? तो बता रहा है 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट, है ना, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। चलो अब देखो, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि अगर उसने पहले फर्स्ट क्लास मेंशन करी है तो वैल्यू पहले फर्स्ट क्लास की लिखनी है। तुमने क्वेश्चन कर लिया और वैल्यू आगे पीछे कर दी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो पहले बोल रहा है स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट क्लास टू अनदर क्लास स्टूडेंट व्हेन द एवरेज वेट ऑफ 20 किलोग्राम। कितना है भैया? 20 किलोग्राम। जरा मुझे बताओ एवरेज वैल्यू कहां लिखेंगे आप? तो यहाँ पे। अब आपसे वो ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों क्लास के बच्चों को, सॉरी केजी नहीं है ना, और 25 किलोग्राम ही है। चलो ध्यान नहीं दिया। अब ऐसे समझो कि एक क्लास के बच्चे 15 पर केजी वाले, दूसरे क्लास के बच्चे 30 केजी वाले। अब उनको मिला के 25 पर केजी वाली क्लास रेडी करनी है। तो किस रेशियो में मिला है, या पहली क्लास में से कितने कैंडिडेट ले, दूसरे में से कितने ले, है ना। तो इसको लगाने के लिए आप ऐसे समझो, इसी को अब जो मैं करने जा रहा हूं, अभी तक ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया, मैंने कुछ नहीं करा इसमें। अब जो मैं पता करने जा रहा हूं इसी वर्ड का नाम है एलिगेशन।
तो आप बताओ, अगर सारे बच्चे 25 क्लास के और दूसरी क्लास का वेट 30 है, तो पहले का वेट कितना आएगा? इनका डिफरेंस 5 केजी। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? 10 केजी। बस, अब रेशियो निकाल दो इसका। कहने का मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकाल के आपने सामने लिख दिया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के आपने सामने लिख दिया। अब रेशियो में जो चीजें कॉमन होती है वो कट जाती है, तो केजी से केजी खत्म हो जाएगा। 5 से आप इसको 1 टाइम ब्रेक कर सकते हैं, 5 से इसको 2 टाइम ब्रेक कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा भैया? रेशियो 1:2। अगर पहली क्लास का आप एक बच्चा लें, दूसरी के 2 बच्चे ले लें, तो आपको एवरेज मिलेगा तीनों का वो 25 ही मिलेगा। तो क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? देन फाइंड द रेशियो। फर्स्ट स्टूडेंट तो पहली क्लास का 1 और दूसरी का सेकंड। आपका जवाब क्या हो जाएगा? 1:2। इस बात को दोबारा समझते हैं। मैंने आपको केवल 2 बातें समझाने की कोशिश करी। पहली बात कि जो एवरेज वेट होगा वो हमेशा बीच में लिखा जाएगा, यानी पहली क्लास का आपको गिवन है 15 किलोग्राम, दूसरी का गिवन है 13 किलोग्राम। आपने पहली का यहाँ पे लिख दिया 15, दूसरी का यहाँ पे लिख दिया 30। अब उनका एवरेज कहाँ लिखा जाएगा? तो एवरेज वैल्यू आपके बिल्कुल सेंटर में लिखी जाएगी। अब क्या करना है तुमने? यहां से स्टार्ट होगा एलिगेशन कंसेप्ट, यहां से स्टार्ट होगा एलिगेशन कंसेप्ट, और वही बताएगा कि रेशियो किसमें मिलाना है। तो आपने देखा है इन दोनों का डिफरेंस कितना रहा है? 5 केजी। इन दोनों का डिफरेंस कितना रहा है? 10 केजी। जो चीजें सेम होती है रेशियो में वो ब्रेक हो जाती है, केजी से केजी कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड देने पे ये 1 ये 2 और आपको रेशियो मिलेगा। बस इस छोटी सी बात के लिए हमने 5 मिनट लिए। तो आपको लग रहा होगा सर इस बात को समझाने के लिए, हाँ, जब चीजें सीखनी होती है तो वक्त देना होता है, और जब खुद से करनी होती है तो ऑटोमेटिक टाइम कम लगता है। यही चीज आप अगले क्वेश्चन में अप्लाई करते है ना, जरा सा मॉडिफाई करा गया क्वेश्चन, बाकी वैल्यू सारी चीजें सेम है। जरा एक बार देखो, है ना, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। इस बार क्या करा उसने? स्टूडेंट ना बोल के बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकाल दिया, एक ही क्लास के 2 सेगमेंट कर दिए। बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स, किसका भाई? गर्ल्स का, इज 15। अब यहाँ पे किलोग्राम मेंशन होगा, एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30 किलोग्राम। तो ध्यान से समझो, ये चीजें क्वेश्चन के गिवन है, अभी मैंने कुछ भी नहीं करा। गर्ल्स का वेट कितना बता रहा है भाई? वो 15 किलोग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉयज का वेट कितना बता रहा है भाई? तो 30 किलोग्राम। अभी तक ना आपने कुछ करा ना मैंने कुछ करा, ये बात क्वेश्चन में गिवन है पहले से। ठीक है, अब बोल रहा है दी एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बोथ इज कितना है? 25। तो अभी सेंटर में मेंशन होगा, बिकॉज मैंने बताया एवरेज वैल्यू दोनों की हमेशा सेंटर में आती है। तो ये कितना आएगा? 25 किलोग्राम। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। अब यहां से स्टार्टिंग होती है एलिगेशन, क्योंकि आप जानते हैं 1 सेकंड का काम, डिफरेंस निकालना है बस। जरा बताओ मुझे कितना डिफरेंस आएगा? तो आप देख रहे हो 25 30 का डिफरेंस 5 केजी का आएगा यहाँ पे, है ना? कितने केजी? 5 केजी। ठीक है, अगला देखो 15 और 25 का डिफरेंस कितने केजी का आएगा? 10 केजी का। सेम वैल्यू के साथ रेशियो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था 1 और 2। तो मुझे बताओ गर्ल्स किस यूनिट में है? 1 में, और बॉयज किस यूनिट में? 2 में। 1:2 आ गया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश नहीं हो रहा, इसमें उसने कुछ कंडीशन भी दी है। बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर 12। जरा सोचो कि हमारे बॉयज कितने आ रहे हैं? हमारे बॉयज 2 आ रहे हैं, और देखो ना जरा गर्ल्स कितनी आ रही है? 1। रेशियो बॉयज कितने आ रहे हैं? 2। लेकिन एग्जामिनर के बॉयज कितने हैं? 12। तो मेरे एक यूनिट की वैल्यू, है ना, ये बात ध्यान रखना कि हमको अपनी वैल्यू जब कंपैरिजन करेंगे तो अपनी वैल्यू को अपन यूनिट वर्ड में इस्तेमाल करेंगे, और जो गिवन है क्वेश्चन में उसको सेम बोलेंगे। तो हमारे 2 यूनिट की वैल्यू एग्जामिनर के कितने बॉयज के बराबर है? 12 बॉयज के, है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6। जब एक यूनिट की वैल्यू 6 होगी तो उसने पूछा क्या है? देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स कितने यूनिट में? तो 1 यूनिट में, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 6। तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी? 6। किसी को कोई प्रॉब्लम? आई होप बिल्कुल भी नहीं होगी, जिसको होगी तो प्रॉब्लम तो उसके जड़ में है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हमने 2 क्वेश्चन करे अभी तक। पहले क्वेश्चन में हमने केवल एलिगेशन लगाया, दूसरे क्वेश्चन में एलिगेशन के साथ कंपैरिजन भी सीखा, थर्ड क्वेश्चन में कुछ नया सीखेंगे, है ना। और ये 3 क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, सारे कंसेप्ट आप अपने आप करेंगे इसके बाद। चलो ध्यान से समझो, अब यहाँ पे पहले से एलिगेशन गिवन है, एलिगेशन आप लगा के रेशियो पता करते थे, इसने पहले से बोल दिया कि रेशियो आपके पास है। सर क्या बोल रहे हैं? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इज 1:2। तो अब आपके माइंड में ग्राफ फॉर्मेट अपने आप आना चाहिए कि मेरे को गर्ल्स कहाँ मेंशन करनी है? ऊपर, है ना।
गर्ल्स मेंशन करने के बाद इधर क्या मेंशन करना है, बॉयज। और आपको पता है एक वैल्यू यहाँ पे होती है, दूसरी वैल्यू यहाँ पे होती है, और इनकी सेंटर वैल्यू यहाँ पे होती है। और इन दोनों को क्रॉस माइनस करने के बाद आपको रेशियो मिलता है जो पहले से गिवन है 1:2। अब एक बात ध्यान रखनी है, पहले उसने गर्ल बोला है ना, तो आपको पहले गर्ल वाली वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना, पहले बॉयज करके आप 1:2 कर दो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चेंज नहीं करना, 1:2, कोई प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल भी। अब बोल रहा है इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज, कितना दिया है भैया, 30 किलोग्राम, है ना। कितना गिवन है, 30 किलोग्राम। सॉरी, ये गलती मत करना जो अभी होने जा रही थी, बिकॉज क्योंकि उसने पहले गर्ल्स का नहीं दिया, वो बोल रहा है इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज, देखो मेरे से भी गलती होने जा रही थी, तो बॉयज कहाँ है यहाँ पे, तो बदल भी सकता है वैल्यू का कॉन्फिडेंस जिस हिसाब से आपने लिखा है, जरूरी नहीं है उसका सेम सीक्वेंस रहेगा। तो यहाँ पे उसने पहले इसका दे दिया बॉयज का, तो बॉयज में मेंशन करेंगे 30 किलोग्राम। आगे बोल रहा है एंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ। अब देखो बोथ का कहाँ मेंशन होता है, क्वेश्चन बदल गया। अभी तक आप सोच रहे थे कि वो गर्ल्स का देगा, तो नहीं, उसने किसका दे दिया, बोथ। बोथ सेंटर में आएगा। और कितनी वैल्यू गिवन है बोथ की, बॉयज एंड गर्ल्स की 25। तो ये वैल्यू सेंटर में गिवन है, कहाँ की वैल्यू भाई, सेंटर की। और केजी नहीं होगा, नॉर्मली लिख देंगे केजी, है ना। तो कितना आ जाएगा, 25 केजी। अब मुझे बताओ बेटा गर्ल्स का वेट कितना रहा होगा। कंसेप्ट सेम है, हमने अभी सीख लिया है, कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से सोचना, हमको पता है कि यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू आती है ये इनके क्रॉस डिफरेंस से निकल के आती है। यस और नो, यही सीखा था हमने, रेशियो निकाल देना है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या इन दोनों का डिफरेंस निकालना पॉसिबल है, तो मैं बोलूंगा अभी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेरे को दो वैल्यू चाहिए डिफरेंस निकालने के लिए, एक वैल्यू गिवन है बस, कहां से निकालूंगा मैं। हाँ, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस निकालना पॉसिबल है। 30 में से 25 अगर आप माइनस करोगे, बड़े में से छोटा माइनस करना होता है, तो कितने किलोग्राम आएगा, तो 5 केजी। लेकिन मेरे पास वो कितने यूनिट में गिवन है, 1 यूनिट में। कितने यूनिट में गिवन है, 1 यूनिट में। अगर 1 यूनिट 5 केजी के इक्वल है, तो माय डियर 2 यूनिट कितने केजी के इक्वल हो जाएंगे, तो आप जानते हैं 10 केजी। अब इतना मुझे समझाओ कि एवरेज वैल्यू अगर आपने 30 में से 25 माइनस करके 5 केजी आया, तो ये वैल्यू इससे बड़ी है, ग्रेटर देन है, तो एक वैल्यू हमेशा इससे छोटी होगी, क्योंकि एवरेज तभी कम आता है अगर दोनों वैल्यू या तो बड़ी हो, तो एवरेज हमेशा उनसे बड़ा आएगा, छोटा नहीं आएगा। तो अब मुझे बताओ 25 में से 10 का गैप बनाना और वैल्यू छोटी लानी, तो माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आएगा भैया, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 केजी। तो गर्ल्स का वेट कितना होना चाहिए उसने पूछा, यही है। देन द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स दैट इज 15 केजी। हमने 3 क्वेश्चन करे, तीनों में अलग अलग कंसेप्ट सीखे। इस बात को मैं समराइज करता हूं विद इन 1 मिनट, स्लाइड को बैक करके, है ना। चलो, पहले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि जब दो चीजें गिवन हो और उनका एवरेज गिवन हो, तो एलिगेशन लगा के रेशियो निकल सकता है। ये बेसिक बात थी, तुम सबने देखी। इसके बाद हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जब दो चीजें गिवन है और एवरेज गिवन है, तो एलिगेशन से आप रेशियो तो निकाल सकते हो, लेकिन अगर वो वैल्यू भी देते तो कंपैरिजन भी कर सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे रेशियो किसका गिवन था, 1:2 निकाल लिया था हमने। लेकिन नंबर ऑफ बॉयज दे रखे थे, हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज तो नहीं थे, लेकिन उनका रेशियो जरूर था। तो 2 हमारे पास था, 12 उसने दिया था, कंपैरिजन करके वैल्यू पूछ ली। अगला क्या पूछ सकता है माय डियर, तो देखो अभी देखा हमने। अब वो क्या करता है, आपको पहले से रेशियो दे देगा, एक वैल्यू आपको ये दे दी, है ना। अब एक सेंटर दे दिया, दूसरी पूछ ली, तो बड़ी आसान बात है। कैसे, कि आपको पता है कि डिफरेंस निकाल के रेशियो आता है। अब मुझे पता है कि इनका डिफरेंस, अब मैं इसको समझाऊंगी तो कैसे मेंशन कर दिया, ऐसे समझो बस कि इन दोनों का डिफरेंस आपका 1 है, लेकिन ये किलोग्राम में कितना है, 5 केजी। तो अपन बोल सकते हैं ना कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 केजी है। तो अब बताओ 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10 केजी। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो एक से बड़ी होगी और दूसरे से छोटी होगी, ये बात ध्यान रखना। एवरेज हमेशा जिन दो चीजों का आप निकाल रहे हो उनके बीच में ही आता है ना। मैं आपसे बोलूं 10 और 15 का एवरेज कितना आएगा, तो ना तो 15 से बड़ा हो सकता, ना 10 से छोटा हो सकता, जिनका आप निकालोगे उनके बीच में ही आएगा। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन जरा थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा इसका ना, क्योंकि हमने अब सारे क्वेश्चन कर ही लिए, तो लेवल नहीं बढ़ाएंगे, समझ में भी कैसे ही आएगा। चलो जरा एक बार सोच के देखो, क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं करा गया, सेम क्वेश्चन, बस वैल्यू बदल दी है।
क्या कह रहा है, एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स। अभी तक हमको रेशियो दे देता था वो, इस बार उसने डायरेक्ट क्या कर दिया, नंबर दे दिए। तो मुझे इतना पता है कि अगर वो क्लास की बात कर रहा है, फिर कह रहा है एवरेज वेट ऑफ एनोदर क्लास, इसका मतलब दो क्लास है, पहली क्लास और दूसरी क्लास। पहली क्लास में कितना वेट बता रहा है, 15 किलोग्राम, मैंने 15 किलोग्राम मेंशन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो, दूसरी क्लास का वेट कितना बता रहा है, 30 किलोग्राम। तो आपके मन में आ रहा होगा कि इसने 20 और 40 क्यों दिया, फिर जब इसको एवरेज वेट बताना ही था क्वेश्चन में तो ये वैल्यू क्यों मेंशन करी। तो माय डियर, इस बार उसने आपको रेशियो नहीं दिया, इस बार उसने एग्जैक्ट नंबर ही बता दिया कितने बच्चे हैं। तो रेशियो निकालना बेहद आसान बात है। पहली क्लास में कितने स्टूडेंट बता रहा है, वो 20 बता रहा है, दूसरे में कितने स्टूडेंट बता रहा है, भाई 40 बता रहा है। तो इस बात को अपन डायरेक्ट भी तो सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो नहीं देना चाह रहा तो उसको 1:2 बोल दो। अब उसने नहीं बोली ये बात बिकॉज वो जानना चाहता ना कि तुम जानते कितने हो। तो आप ऐसे भी दे सकता है, वो न दे रेशियो तो तुम निकाल भी तो सकते हो, अगर बच्चे बता दिए उसने कितने कितने कैंडिडेट उस क्लास में। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ कंबाइन। इस बार ये वाली वैल्यू आपने बतानी है। देखो कितनी आसान बात है, ये नया कंसेप्ट। तो ये वाली वैल्यू आपको बतानी है ना, बीच वाला पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो अपन सर्कल बना देते हैं। अब ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी बताया कि 15 और 30 का एवरेज आपको निकालना है। किस केस में, एक वैल्यू यहाँ पे 1 है, दूसरी वैल्यू यहाँ पे रेशियो में 2 है। तो आप ऐसे समझो कि जो एवरेज वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बीच में आएगी। बिल्कुल ठीक है। अब ये 15 है तो कम से कम 15 तो इसको भी है क्योंकि 30 है। तो अब इसका जो डिफरेंस है उसको हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 1:2। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप एवरेज के तरीके से करो, लेकिन हम तो एलिगेशन पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि दोनों वैल्यू का डिफरेंस कितना है। आप बोलेंगे सर 15 किलोग्राम का डिफरेंस है, एक 15 एक 30 है तो डिफरेंस 15 किलोग्राम का। अब ये कितने हिस्सों में बटेगा, 1 और 2 3, तो टोटल कितने पार्ट में डिवाइड होना है, 3 पार्ट्स। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 5 किलोग्राम। बस क्वेश्चन हो गया, इतना ही था बस, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो दोबारा समझो, अगर आपको दो चीजें गिवन है, उनका एवरेज आपको पता करना है, तो आप इतना समझो कि जो उनका डिफरेंस है वो आपने लिख लिया, और रेशियो आपके पास पहले से है, तो रेशियो पहले से, तो रेशियो एक हिस्सा है, दो हिस्से, तो टोटल कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट। तो 15 किलोग्राम को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में। तो एक पार्ट की वैल्यू निकल के आ गई 5 किलोग्राम। तो इसकी वैल्यू अब हम क्या लिख देंगे, 5 किलोग्राम, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 किलोग्राम। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। या तो बड़ी वाली वैल्यू से आप छोटी वाली वैल्यू को माइनस करके लिख दो, या फिर बड़ी वाली वैल्यू को छोटी वाली वैल्यू को ऐड कर दो। तो 15 किलोग्राम प्लस 10 किलोग्राम ऐड करोगे तब भी 25 किलोग्राम आएगा, या फिर बड़ी से वैल्यू माइनस करोगे तो 30 माइनस 5 करोगे तब भी 24 किलोग्राम आएगा, और यही आपका आंसर होगा। कहानी समझ आई कि नहीं आई, मैं मान के चलता हूं कि यहां तक प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हमने 4 कंसेप्ट करे और चारों चीजें कॉपी पेस्ट नहीं करा, ये बात ध्यान रखना। हमने बस एक चीज सीखी कि अगर कोई दो चीजें गिवन है तो इट मींस उनका रिलेशन है एक दूसरे से, और रिलेशन जब तक अगर तुमने याद नहीं करा तब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला है ना। तो इस वाले कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन मैं और करूंगा आगे, और बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया एज इट इज सेम वैल्यू के साथ। मैंने एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं डाला जो अपने मन से बनाया हो। सारे क्वेश्चन किसी न किसी कमीशन ने पूछे और तुमने वो क्वेश्चन सॉल्व करने, और सेम कॉपी पेस्ट करते हैं कमीशन, ये ध्यान रखना। वैल्यू भी नहीं बदलती कभी कभी। देखो, इन ए अलॉय, सबसे पहला स्टेटमेंट कि अलॉय का मतलब क्या है। अब अलॉय मतलब समझो आप कि दो मेटल होंगी, है ना। अब जब वो दो मेटल को मिलाएगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अलॉय यानी मिश्र धातु, जहां तक मेरा मानना है ना। हिंदी देख लेना तुम, बाकी मतलब इसका यही होता है। चलो, अब कह रहा है कि एक अलॉय में 80% तो कॉपर है एंड द रिमेनिंग 10। जरा मुझे बताओ कि किसी भी पार्ट का अगर 80% अगर कॉपर हो गया तो रिमेनिंग कितने परसेंट बचा। तो कॉमन सेंस की बात है, 20% बचा। बिल्कुल, इस बात को मैं बोल सकता हूं कि अगर पहले टाइप का कोई अलॉय है तो इसमें 80% क्या गिवन है भाई, कॉपर गिवन है। बिल्कुल ठीक है। अब रिमेनिंग कितना बचा, तो 20%, और इसको क्या बोला है उसने, टिन बोला है ना। चलो, ये पहले टाइप का अलॉय होगा। आगे बोल रहा है एनोदर अलॉय कॉपर इज 85%। तो अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे, दूसरे टाइप के अलॉय में
कॉपर कितना गिवन है भैया, तो दैट इज 85%। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ध्यान से समझना, अब आपके मन में आ रहा होगा कि लास्ट में उसने रिमेनिंग बोला है। भाई इस बार रिमेनिंग नहीं बोला, क्वेश्चन में बोल रहा है 10 इज 12%। अब जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें ऐड होकर 100% आती हैं, बिकॉज जो परसेंट छूटा हुआ है उसमें कोई और भी मेटल मिक्स हो सकती है, लेकिन उसने रिलेशन नहीं दिखाना इसलिए बताया नहीं। तो अब मुझे बताओ 10 यहाँ पे कितना गिवन है, तो 10 गिवन है 12%। आगे ध्यान से सुनो, अब आपसे पूछ रहा है what ratio should the two alloy be mixed so that the new mixture must have 15% tin। क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि इन दोनों अलग अलग टाइप के अलॉय को अपन किस रेशियो में मिक्स करें। एक तरफ टिन का परसेंट 20 है, एक तरफ 12 है, और जो नया अलॉय मिक्स बन के आए उसमें 15% हो। तो देखो यहाँ पे कॉपर की वैल्यू से हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन अलग बोल रहा है। बेहद आसान क्वेश्चन है, जो हमने टाइप 1 का क्वेश्चन करा था उसी से रिलेट होता है। बोल रहा है कि भाई साहब 20% टिन गिवन है, अपन यहाँ पे टिन लिख देते हैं बिकॉज आपको पता रहेगा पहले वाले में। दूसरे वाले में टिन का रेशियो कितना है, परसेंटेज 12। अब वो एवरेज कितना डिमांड कर रहा है, 15%। जरा मुझे बताओ, तुम रेशियो नहीं निकाल पाओगे यार? इतना तो गली मोहल्ले की आंटी जी भी निकाल देती हैं। देखो 12 से 15 का डिफरेंस। अब ये मत सोचा करो कि बड़ी वैल्यू से छोटी कैसे माइनस करनी है। दो टर्म होते हैं, एक होता है डिफरेंस, है ना, क्या होता है डिफरेंस, एक होता है डिफरेंट, है ना। तो डिफरेंस में आप बड़ी वैल्यू से ग्रेटर से छोटी माइनस करते हो, लेकिन डिफरेंट में आप लोग जो आपकी गिवन है ना, मैंने रिपीट उल्टा बोल दिया इसको, ऐसे समझो कि आपको 10 से 15 माइनस करना है तो आंसर आएगा 5। कितना आएगा, 5, लेकिन -5 सॉरी। अगर आपको 10 से 15 माइनस करना है तो आंसर आएगा -5, लेकिन आपको 10 से 15 डिफरेंस निकालना है तो आंसर आएगा 5। बात को समझो, दोबारा समझो। मैंने बोला कि अगर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू केवल माइनस करनी है तो आंसर उसी में बचेगा जिसमें वैल्यू है, लेकिन अगर तुमने डिफरेंस निकालना है तो दोनों का अंतर लिखना है, बस ये नहीं देखना छोटी से माइनस करोगे बड़ी से माइनस करो। सेम चीज यहाँ पे है कि 12 से 15 माइनस करना है तो आपको ये नहीं देखना कि वैल्यू बड़ी है, नहीं, डिफरेंस बस 3% का। कितना भैया, 3%। यहाँ पे देखो जरा कितने, 5%। जरा परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, रेशियो क्या निकल के आएगा, 3:5। अब इस क्वेश्चन का पहला आंसर आ गया। उसने पूछा रेशियो शुड बी मिक्स, तो आंसर आ गया 3:5। और कैसे समझे इस बात को रिपीट कर देता हूँ। दो अलॉय थे, पहले में कॉपर और टिन, दूसरे में कॉपर और टिन। सवाल करा था उसने कि अपने को ऐसा अलॉय बनाना जिसमें टिन का परसेंटेज 15 हो। तो अपने को कुछ नहीं करना था, हमने क्या करा, टिन का पहले वाले का 20% ले लिया, दूसरे के टिन का 12% ले लिया, और बीच में एवरेज वैल्यू कितनी चाहिए थी, 15%। बस इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिख दिया, रेशियो निकल रहा है। ये बहुत आसान बात थी, हमने पहले भी सीखी थी। अब दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है, अब वो जानना चाह रहा है आल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द न्यू मिक्सचर। अब वो जानना चाह रहा है कि नए मिक्सचर में, यहाँ पे तो 10 उसने गिवन कर दिया, अब तुमको रेशियो भी पता चलेगा। अब कॉपर बता दो, कॉपर कितना आएगा, तो कॉपर निकालना आसान बात है। हमने लास्ट क्वेश्चन करा था चौथे टाइप का, उसमें चीजें सीखी थी। तो फर्स्ट कंडीशन वाले में कॉपर कितना गिवन है भाई, 80% मेरे को याद आ रहा है। दूसरे वाले में कॉपर कितना गिवन है, 85%। और हमको उसने रेशियो बता दिया है, बिकॉज हमने 10 के परसेप्शन से रेशियो निकाल लिया, कितना आ रहा है, 3:5। अब जरा बताओ ये वाली वैल्यू कितनी आएगी। ये आसान बात है, मैंने आपको अभी समझाई थी कैसे, कि अगर आपको एवरेज निकालना है तो आपको क्वेश्चन को एवरेज के तरीके से नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है, ओनली 5%। और इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, तो 3 पार्ट ये रहे, 5 ये रहे, टोटल कितने पार्ट है, 8। तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई 5/8। ठीक है, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि बड़ी वैल्यू से यहाँ पे जो वैल्यू आती है उसको माइनस करते हैं, और छोटी वैल्यू में जो यहाँ पे वैल्यू आती है उसको प्लस करते हैं। तो परसेंटेज में, फ्रैक्शन में प्लस करना आसान होता है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 5%, 5/8 है, तो 5 की कितनी होगी, तो 5 × 5%/8 कर देंगे, और ये आ जाएगा 25%/8, यानी कि 8 3 जा 24, 1/8%। तो यहाँ पे 5%, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 1/8%। अब मुझे पता है छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू ऐड करनी है, ये वाली सामने वाली वैल्यू ऐड करनी है। तो 80 में 3 ऐड करोगे तो 83,
1/8%। मैं मान के चलता हूं कि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बिकॉज अभी क्या निकल के आ गया, कॉपर। टिन उसने खुद बताया था, टिन के बेस पे उसने रेशियो पता कर लिया। अब रेशियो जब हमको पता चल गया तो ये वाली वैल्यू निकालना तो हमने चौथे टाइप के क्वेश्चन में सीखा ही था, ये वैल्यू भी निकल के आ गई। तो कुल मिला के केवल 4 कंसेप्ट होते हैं। कंसेप्ट नंबर 1 रेशियो निकालना, कंसेप्ट नंबर 2 की रेशियो निकाल के वैल्यू का कंपैरिजन करना, कंसेप्ट 3 की एवरेज दे देगा और एक वैल्यू दे देगा, दूसरी वैल्यू निकालना। गर्ल्स वाले क्वेश्चन में हमने ये काम करा था। कंसेप्ट नंबर 4 की ये दोनों वैल्यू गिवन करेगा और रेशियो गिवन करेगा, ये वाली पता करना। बस केवल 4 कंसेप्ट, इसमें 5वां आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, कहानी समझ आई कि नहीं आई, है ना। अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। बाकी मान के चलूंगा कि जितने क्वेश्चन अभी अपने को और करने, तो तुम घर पे आराम से प्रैक्टिस करना। चलो ये क्वेश्चन एक बार देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम डिक्टो, कुछ भी नहीं करना, इसकी वैल्यू बड़ी प्यारी आएंगे, आपको करने में मजा आएगा। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में जानबूझ के गलती करी है ना, और गलती तुमको बतानी है कि इस क्वेश्चन में मैंने लिख के क्या गलती करी है, उसको समझना जरूरी है। तो देखो आपसे कह रहा है कि इन ए अलॉय कंटेन 90% कॉपर एंड 10% टिन। बिल्कुल ठीक है, लिख देते हैं। पहले टाइप के अलॉय में 90% कॉपर आता है, बिल्कुल ठीक है, और टिन कितना आता है भाई, तो 10%, ठीक है। दूसरे टाइप के अलॉय में कॉपर का परसेंटेज कितना है, तो 93, है ना, और टिन कितना है भाई, तो टिन है 4%। मैंने आपको क्या बताया था कि जो एवरेज आता है वो हमेशा दोनों के बीच में आएगा, यानी अगर वो टिन देगा तो वैल्यू 10% से छोटी और 4% से बड़ी होगी, बिकॉज एवरेज हमेशा बीच में आता है। अब देखो मैंने जानबूझ के गलती करी, इसमें तुम्हें पहचान नहीं है, तो कह रहा है इन व्हाट रेशियो शुड बोथ अलॉय, है ना, बी मिक्स्ड सो दैट द न्यूली फॉर्म्ड अलॉय कंटेन 94%। नहीं पॉसिबल है क्या? एवरेज कहाँ आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए इनके बीच में, बिकॉज तो अपन क्या करेंगे भैया इस केस में, इस 94 को केवल 9 रखेंगे, और यही एरर है क्वेश्चन। तो अब आपसे क्वेश्चन बन गया पहले जैसा, और टिन के बेस पे इसको अपन सॉल्व करेंगे कि पहले वाले में टिन का परसेंटेज कितना है भैया, 10% टिन है। दूसरे वाले में टिन का परसेंटेज कितना है भाई, 4% है, और डिमांड कितने की कर रहा है, 9%। तो रेशियो निकाल दो, 9 का 4 का डिफरेंस कितना आएगा, 5%, 10 और 9 का 1%, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, रेशियो आ गया 5:1, है ना। तो एक आंसर मिल गया। किस रेशियो में मिलाने की बात कर रहे हैं, तो भैया आंसर आएगा 5:1। दूसरा, आल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर, तो निकाल दो भाई। पहले वाले में परसेंटेज कॉपर का कितना गिवन है उसने, 90%, है ना, ये पहले वाले में कॉपर है। दूसरे वाले में कॉपर 93 था, मेरे को याद आ पा रहा है ना। अब मुझे बताओ, हमको ये वाली वैल्यू पता करनी है कि एवरेज नए में कॉपर कितना निकलेगा, लेकिन रेशियो पता चल गया कि 5:1 में अपने को ब्रेक करना है। बिल्कुल ठीक है। चलो अब मुझे बताओ कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 3%। कितने पार्ट में डिवाइड होगा ये, 5 और 6 पार्ट, तो वैल्यू आ जाएगी 0.5% या 1/2%, जो आपको शून्य देखने में अच्छा लगे। अब मैंने बताया कि बड़ी वैल्यू से माइनस करते हैं सामने वाले वैल्यू, तब भी सेम लोकेशन पे पहुंचेंगे, और छोटी वैल्यू में ऐड करते हैं तो मैं हमेशा ऐड करने वाली वैल्यू निकालूंगा, दोनों निकालने की नीड नहीं है। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.5%, तो बस सीधा लिख दो 0.5%। अब 90 में 0.5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 90.5%। यही मेरा कॉपर निकल के आ गया नए वाले में, खत्म कहानी। इतने बेसिक से कंसेप्ट, बस समझने का अंदाज बदलना पड़ेगा, मुश्किलें अपने आप आसान हो जाएंगी ना। तो अभी के लिए मान के चलता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बाकी दूसरे सेशन के लिए आप वेट करते रहेंगे, आपको कल मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जितना भी पढ़ा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है शायद इस जन्म में तो नहीं भूल पाएंगे, मैं वादा करता हूँ। आगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक नंबर देते रहा हूँ, है ना। बाकी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ना, 9815207220। इसको अपन थोड़ा सा ज्यादा लंबी हो गया, 9815207207, ये आपको याद भी हो जाएगा ना। चलो तो मिलते हैं फिर आपसे नए सेशन में, तब तक आप सभी अपना, अपनी और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।